देखिए, प्राचीन भारत का ये दूसरा लेसन है जिसमें आप लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। तो वैदिक सभ्यता में इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर ऋग वैदिक काल। उसके बाद आपने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेद के बारे में। तो वेद का संख्या कितना है? 4। आप लोग को पता है वेद का संख्या कितना है? 4। कौन कौन सा है? ऋग्वेद और हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये ना है। वेद का संख्या टोटल कितना है? 4। देखिए, वेद किसी एक व्यक्ति ने रचना नहीं किया है। वेद का रचना किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया है, कई सारे ऋषि ऋषिकाओं ने इसका रचना किया है। लेकिन उन सभी रचना का जो संकलन किया उनका नाम याद रखिएगा, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास नाम याद रहेगा। तो वेद का जो रचना का संरचना मतलब रचनाओं का जो संकलन करता है वो कौन है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। हो जाएगा यहाँ तक में। वेद का संख्या 4 है। वेद में कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, हम लोगों का जो वेद है 4 गो, उसमें कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा दुनिया एक क्या है? परिवार है। पूरा दुनिया, पूरा पृथ्वी एक क्या है? परिवार है। जितने भी लोग रहते हैं पृथ्वी पे सब आपस में क्या है? एक दूसरा परिवार है। बात समझ में आया? और वेद जो है वो भारत का सबसे ज़्यादा प्राचीनतम ग्रंथ में से एक है। अगर भारत में सबसे प्राचीन ग्रंथ का बात आप करिएगा तो वो क्या है? वेद है। सबसे पुराना कौन वेद है? तो ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद का रचना पहले हुआ था, आपको पता है। कब से कब इसका रचना काल था? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक था। पिछला क्लास में आप लोग को बताए थे, पीछे का पढ़ा करिए आप लोग। तो एक एक करके हम लोग सारा वेद के बारे में पढ़ेंगे। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप ऋग्वेद में हम लोगों को देखिए पढ़ना है। देखिए, ऋग्वेद में लगभग 10 मंडल है और 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं। बात समझ में आया हम क्या बोले? और इस वेद में इंद्र देवता को प्रमुखता रूप से दिया गया है। ऋग्वेद में इंद्र देवता को प्रमुख स्थान दिया गया है। इसके 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में वर्णन है। तो आपको पता है कि वर्ण व्यवस्था कितना है? 4 गो। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये ना 4 गो। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि बताइए किस वेद में वर्ण व्यवस्था का चर्चा है, तो कौन सा वर्ण है वो, कौन सा वेद है वो? तो ऋग्वेद है। बात समझ में आया? अब ये 4 वर्ण को बांट दिया गया समाज को। जब 1500 ईसा पूर्व उसका समय था, रचना हो रहा था वेद का, तो उस समय समाज को लगभग 4 वर्गों में बांटा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सबका अलग अलग काम को बांट दिया। और याद रहे, वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पे नहीं होता था बल्कि कर्म के आधार पे होता था। इसको याद रखना है आपको। ब्राह्मण क्या करता था? तो आपको पता है कि ब्राह्मण क्या करवाएगा? पूजा पाठ करवाता था। क्षत्रिय क्या करता था? तो युद्ध लड़ता था। वैश्य क्या करता था? तो व्यापार करता था, कृषि करता था। लेकिन जो शूद्र होता था वो क्या करता था? तो अन्य 3 वर्ण का सेवा करता था। और यहीं पर से शूद्र पे काफ़ी ज़्यादा अत्याचार होना शुरू हो गया था। बात समझे? भगवान जो है, भगवान के अंगों को ये प्रदर्शित करता है। ये जो है वो भगवान के अंग को प्रदर्शित करता है। जैसे आप किसी भी मनुष्य को देखिएगा तो उसका मेन भाग क्या है? एक तो उसका ये सर हो गया, एक उसका यहाँ से यहाँ धड़ हो गया, एक उसका जांग हो गया और एक उसका क्या हो गया? पैर हो गया। यही ना मुख्य भाग है शरीर का। तो ब्राह्मण को कहा गया कि वो ब्रह्मा का सर है, मतलब ईश्वर का सिर है, वो माथा है ब्राह्मण को। इस प्रकार से कोई ईश्वर है, सपोज डैट ये इसका गोर है, तो ब्राह्मण को क्या कहा गया? तो वो उसका सर है। जो धड़ था, छाती था, उसको क्या कहा गया? क्षत्रिय कहा गया। जो जांग था उसको कौन कहा गया? वैश्य कहा गया। और जो भगवान का तलहटी था, पैर था, उसको क्या बोला गया?
तो शूद्र बोला गया। मतलब शूद्र को कहाँ रखा गया? सबसे नीचे रखा गया। अब देखिए यहीं से भेदभाव स्टार्ट हो गया। ऋग वैदिक काल से ही समाज में काफ़ी ज़्यादा आडंबर आना स्टार्ट हो गया है। अब इसी सब आडंबर के वजह से जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय होगा, जो आपको आगे जा कर के पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो आपको बोलेगा कि बताइए ब्रह्मा के किस अंग को ब्राह्मण से संबोधित किया गया है? तो किससे किया गया है? सर से किया गया है। पूछेगा क्षत्रिय को किससे किया गया? तो छाती से किया गया है। पूछेगा कि वैश्य को, तो जांग से किया गया है। पूछेगा शूद्र को, तो पैर से किया गया है। अब खुद आप सोचिए, जब इसको पैर का श्रेणी में इसको डाल दिया तो ऑटोमेटिक बात है कि ये तीनों तो इस पर अत्याचार करबे करेगा, और यहाँ पर से शूद्र के साथ अत्याचार होना शुरू हो गया। जो भी शूद्र वर्ग के लोग थे उनके साथ अत्याचार बहुत होना स्टार्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे ये समझ ही नहीं रहा है कि अगर इसका पैरे हम खींच देंगे तो ऊपर का पार्ट रहेगा क्या? आपका पैरे काट को हटा देंगे हम तो आप ऊपर का बात रहेगा, ऊपर का भाग गिर जाइए, खड़ा रह पाइएगा? नहीं रह पाएगा। तो इसको भी तो समझना चाहिए। तो यहाँ पर से ब्राह्मणवाद स्टार्ट हो जाता है। हमारे हिंदू धर्म में ऋग वैदिक काल से ही ब्राह्मणवाद स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा जो निम्न जाति के लोग थे, अभी तो जाति नहीं बना है, लेकिन जो निम्न वर्ण के लोग थे उनके साथ शोषण काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो गया है ऋग वैदिक काल से। याद रहे उत्तर वैदिक काल में तो और पूरा शोषण स्टार्ट हो गया था। इसका मेन कारण क्या है कि इसको किस श्रेणी में रख दिया था? पैर के श्रेणी में, कि ये पैर है, भगवान का ये पैर है। लेकिन पैरे तो सब चीज़ है, वही तो आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पर से ब्राह्मणवाद क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है, और अत्याचार होना स्टार्ट। और अत्याचार अभी भी हो रहा है, आपको पता ही है अभी भी कितना अत्याचार होता है निम्न जाति के लोगों के साथ। तो समाज में जब तक वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगा तब तक समाज विकसित नहीं कर सकता है। आप ऐसे समझिए, खत्म कब होगा? तो जब तक कोई दलित वर्ग के लोग जब तक मंदिर में पूजा नहीं करवा पाएगा तब तक समाज से जातिवाद कभी भी खत्म नहीं होगा। ऐसा जरूरी नहीं है ना कि भगवान को पूजा कोई ब्राह्मण ही करवा सकता है। आप अपने घर में पूजा पाठ करवाते हैं तो किसको बुलाते हैं? पंडित जी को बुलाते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी तो है नहीं कि पंडित जी का ही बात सुनेगा भगवान। आपको और भगवान से बात करने में ठेकेदार का क्या ज़रूरत है? बीच में ठेका चाहिए क्या किसी को? दलाल का कोई ज़रूरत है? आप भगवान का जब पूजा करते हैं तो पंडित जी का ज़रूरत है उसमें कोई? ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि भगवान को केवल संस्कृत ही समझ में आता होगा। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है ऐसा। बात समझ में आया? तो सिंपल आप समझिए, तर्क के साथ आपको उत्तर देना है कि यदि कोई पूछेगा कि बताओ ब्राह्मणवाद कब खत्म होगा, जातिवाद कब खत्म होगा, तो सिंपल आपको बोलना है जब तक कोई दलित वर्ग का लोग मंदिर में जाकर के पूजा नहीं करवाएगा तब तक समाज से जातिवाद या ब्राह्मणवाद खत्म नहीं होगा। अक्सर आपको मिल जाता होगा नमूना सब कि अब तो जातिवाद नहीं है, अब तो ब्राह्मणवाद नहीं है। तो उसको सिंपल सा आप एक प्रश्न पूछिएगा कि कौन ऐसा मंदिर है जहाँ पे कोई दलित व्यक्ति जाकर के पूजा करवाता है? पूजा करवाना मतलब समझ रहे हैं ना, पूजा पाठ करवाता है, उसका मुंह बंद हो जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं। तो यहाँ तक समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत है? ऋग्वेद में आप क्या बोलिएगा? तो ऋग्वेद में आपको बोलना है कि ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ मतलब मंत्र है। और इसमें प्रमुख रूप से किसका चर्चा है? तो इंद्र देवता का चर्चा है। और जबकि हड़प्पा सभ्यता में किसका चर्चा था? याद करिए, शिव जी का चर्चा था। लेकिन इसमें किसका चर्चा है? तो इंद्र देव। इसका जो 10वां मंडल है उसमें सबसे पहली बार वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। 4 प्रकार के वर्ण में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को ईश्वर का मुख कहा गया, क्षत्रिय को ईश्वर का छाती कहा गया, वैश्य को ईश्वर का जांग कहा गया और शूद्र को ईश्वर का पैर कहा गया। समझ में आए यहाँ तक? तो ऋग्वेद में किसी को कोई दिक्कत है? तो सब मंडल मतलब भाग हो गया, और सूक्त मतलब हो गया, उसमें भी कई सारा बटा होता है। जैसे आपका बुक बटा हुआ है ना, जैसे इतिहास है आपका, इतिहास आपका 3 भाग में बटा हुआ है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। आप प्राचीन में जाइएगा तो फिर प्राचीन आपका कई सारा लेसन में बटा हुआ है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आया समझ में यहाँ तक सबको? चलिए लिखिए, पहले आप वेद लिख करके डैश दीजिए और इसमें लिखिए वेद भारत का प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ है। वेद भारत का प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ है।
जिसके संकलन करता जिसके संकलन करता जिसके संकलन करता संकलन करता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास थे। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास थे। हाँ, हो गया। वेदों का संख्या 4 है। वेदों का संख्या 4 है। पहला लिखिए ऋग्वेद। अच्छा, इसी में एक लिख लीजिए तो वेद का अध्ययन करने वाले को संहिता कहते हैं। हाँ, वेद का अध्ययन करने वाले को संहिता कहते हैं। वेदों का अध्ययन करने वाले को संहिता कहते हैं। संहिता, सो में अनुस्वार, हो में हर्षई का, तो में आका, संहिता कहते हैं। हो में हर्षई का, तो में आका। अब पहला लिखिए ऋग्वेद, संहिता कहते हैं। ऋग्वेद लिख करके डैश दीजिए और इसमें लिखिए ऋग्वेद में 10 मंडल, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10 मंडल, 1028 सूक्त, एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। री है, री हो गया। इसमें विशेष रूप से इंद्रदेव का वर्णन है। इसमें विशेष रूप से इंद्रदेव का वर्णन है। इंद्रदेव का वर्णन है। पहला चेंज, ऋग्वेद में ही सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। ऋग्वेद में ही सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। वर्ण मतलब हो गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ग मतलब होता है, जैसे मान के चलिए कोई शिक्षक है, कोई माली है, कोई मछुआरा है, जो आप लोग करिएगा बड़ा होके, कह के पढ़िएगा ना तो ये नहीं करिएगा। कोई मान के चलिए प्रधानाध्यापक है, तो ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। जबकि वर्ण का बात अलग हो जाता है और वर्ग अलग होता है। ठीक है, चलिए लिखिए क्या लिखा है। हाँ, समाज को, हाँ उसी में समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है। समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है। चलिए 1 2 3 4 करके लिख लीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसका काम लिखा दिए थे ना? ठीक। हो गया।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों का लिखिए, लाइन चेंज करके लिखिए। चारों वर्ण को ईश्वर का अंग माना गया है। चारों वर्ण को ईश्वर का अंग माना गया है। चारों वर्ण को ईश्वर का अंग माना गया है। ईश्वर का अंग माना गया है। जैसे ब्राह्मण को ईश्वर का मुख, मुख सिर के हुआ। ब्राह्मण को ईश्वर का मुख कोमा, क्षत्रिय को छाती, क्षत्रिय को ईश्वर का छाती, क्षत्रिय को ईश्वर का छाती, वैश्य को बात देखिए, वैश्य को ईश्वर का जांग, वैश्य को ईश्वर का जांग, वैश्य को ईश्वर का जांग, एवं शूद्र को ईश्वर का पैर माना गया है। एवं शूद्र को ईश्वर का पैर माना गया है। अगला लिखिए यजुर्वेद। देखिए, आपको पता है कि यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये सब का रचना का समय क्या है? 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। तो जो यजुर्वेद है उसमें कर्म कांड के बारे में बताया गया। अच्छा, ऋग्वेद में एक चीज़ आपका छूट गया है, उसी में लिख लीजिए तो कि विश्वामित्र ने इसी में गायत्री मंत्र का रचना किया था। ऋग्वेद में लिख लीजिए तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का रचना किया था, जो ऋग्वेद में मिलता है। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र समझते हैं ना सब? गायत्री मंत्र का रचना किया था, जो ऋग्वेद में मिलता है। अब अगला लिखिए यजुर्वेद। हो गया। अब देखिए ब्राह्मणवाद किस प्रकार से फैलता जा रहा है। अब जो यजुर्वेद का रचना हुआ तो उसमें कई सारा कर्म कांड को घुसा दिया गया। कर्म कांड समझ रहे हैं ना? कर्म कांड नहीं समझते हैं। जैसे पूजा पाठ आप लोग करते हैं ना, पूजा पाठ में जो उतना आप ताम झाम करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्म कांड। जैसे अगर कोई इस्लाम धर्म का है तो वो भी पूजा करता है, तो उसमें भी देखते हैं कर्म कांड है, चादर चढ़ाना, ये करना। वो ईसाई धर्म है तो उसमें भी कर्म कांड है, मोमबत्ती जलाना, सब धर्म में कर्म कांड है। तो यजुर्वेद में क्या हमको चर्चा मिलता है? तो कर्म कांड का चर्चा मिलता है कि यज्ञ को किस प्रकार से किया जाए, यज्ञ को कैसे करे, यज्ञ को करने का क्या क्या विधि होगा, कौन यज्ञ करवाएगा। तो ये सब का चर्चा हमको कहाँ मिलता है? तो यजुर्वेद में। कौन यज्ञ करवाएगा? ब्राह्मण। फायदा किसको? ब्राह्मण। इसलिए यहाँ पे अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? ब्राह्मणवाद ऊपर जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है ब्राह्मणवाद। और ये ऐसा समय आएगा कि जब शूद्र को बोलने तक का अधिकार नहीं होगा, मंत्र को बोलने तक का अधिकार नहीं होगा। अगर वो मंत्र को पढ़ लेगा तो उसका जी काट के फेंक देगा। अगर वो ऐसा हुआ, अगर प्राचीन समय में, हाँ भीमराव अम्बेडकर वही थे, अगर वो मंत्र को सुन लेगा तो उसका कान में पिघला हुआ लोहा या शीशा डाल देगा।
या तेल डाल देगा। सोचिए, क्या बोले? अभी अगर करेगा तो क्या करिएगा? अभी भी होता है। आप अक्सर न्यूज में सुनिएगा कि दलित दूल्हा को घोड़ा से उतार दिया, अभी भी होता है। आपको बोलने या नहीं बोलने से क्या होता है? आप न्यूज़ देखिए, ये होता है कि न्यूज़ वाला दिखाता नहीं है, वो बात अलग है। आप एक फिल्म देखिएगा, शूद्र कुछ इसी प्रकार से है, देखे थे, भयंकर है फिल्म। अगर रो नहीं दिए तब बोलिएगा आप। यूट्यूब पे है फिल्म शूद्र, जाकर के देखिएगा। पहले क्या होता था, वो लोग आगे में इस प्रकार से बर्तन को टांगे रखता था, हाँ मटका को, यहाँ पे बर्तन को इस प्रकार से टांगा है, चप्पल नहीं मटका, और कमर में वो झाड़ू टांगता था, ताकि जब थूक वूक आ जाए तो वो थूकेगा किस में? मटका में। और जैसे वो आगे जाते जा रहा है तो पीछे से उसका साफ होते जा रहा है। तो ये सब क्या है? कर्म कांड है ना, मतलब अत्याचार ही है शूद्र के प्रति। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि यजुर्वेद में हमको किसका चर्चा मिलता है? तो कर्म कांड का चर्चा मिलता है। कर्म कांड सबको समझ में आ रहा है ना? और इसके साथ साथ यज्ञ का विधि का चर्चा मिलता है कि किस प्रकार से यज्ञ को किया जाए। समझ में आया? फिर उसके बाद है आपका सामवेद। तो सामवेद में क्या हो? तो देखिए, सामवेद में जो साम है उसका अर्थ होता है गान या गाना, ठीक। तो इसमें संगीत के बारे में हमको पता चलता है। सामवेद में हमको किसके बारे में पता चलता है? संगीत के बारे में। तो सा रे गा मा पा धा नी सा, ये भी किस में है? तो इसी में है। स्वर सब किस में आया है? सामवेद में आया है? अब बचाएगो कौन? अथर्ववेद। ये तो और खतरनाक वेद है। ये साफे बोलता है कि स्त्री का जन्म का निंदा किया। ये अगर कोई स्त्री जन्म लेती है तो उसका ये निंदा करता है। अब बताइए क्या बात हो गया, गजब सब तरह। तो स्त्री का जन्म का ये क्या किया? निंदा किया। और इसमें काफी ज्यादा अंधविश्वास के बारे में हमको जानकारी मिलता है, काफी ज्यादा अंधविश्वास। तो तीनों वेद के बारे में आपको समझ में आया। देखिए, एग्जाम में जो आपका पूछेगा वो ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बताइए किस वेद में अंधविश्वास के बारे में चर्चा मिलता है, जादू टोना के बारे में चर्चा मिलता है। हाँ, जादू टोना, काला जादू, अंधविश्वास, ये सब के बारे में कहाँ से हमको मिलता जानकारी? तो अथर्ववेद में हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा संगीत का कहाँ मिलता है? तो सामवेद में। पूछेगा सा रे गा मा पा धा नी सा कहाँ में हमको चर्चा मिलता है? तो सामवेद। पूछेगा यज्ञ का विधि कहाँ है? तो यजुर्वेद में। आए समझ में? तो यजुर्वेद में आपको क्या बोलना है? तो यजुर्वेद में कर्म कांड के विषय में जानकारी मिलता है। इसमें यज्ञ के विधि, यज्ञ को किस प्रकार से किया जाएगा उसके विषय में जानकारी मिलता है। सामवेद में जो साम है उसका अर्थ होता है गान, अर्थात इसे संगीत का वेद भी कहा जाता है। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, ये भी कहाँ है? तो इसी वेद में है। उसके बाद अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में जादू टोना और धार्मिक अंधविश्वास के बारे में चर्चा मिलता है। इस वेद में स्त्री के जन्म का क्या किया गया है? तो निंदा किया गया है। आए समझ में? चलिए फटाफट लिखिए। यजुर्वेद में डैश दे करके लिखिए। इस वेद में कर्म कांड के बारे में जानकारी मिलती है। कर्म कांड के बारे में जानकारी मिलती है एवं यज्ञ को करने का विधि, एवं यज्ञ को करने का विधि तथा कई अनुष्ठान कई अनुष्ठान का चर्चा मिलता है, तथा कई अनुष्ठान का चर्चा मिलता है। हो गया? अगला लिखिए सामवेद। सामवेद में डैश दे करके लिखिए। साम का अर्थ गान होता है
साम का अर्थ गान होता है, गान या गाना होता है। इसे संगीत का वेद भी कहा जाता है, इसे संगीत का वेद भी कहा जाता है, वेद भी कहा जाता है। इसे संगीत का वेद भी कहा जाता है। सा रे, लिखिए, हाँ, सा रे गा मा प ध नी सा, सा रे गा मा प ध नी सा, इनका उच्चारण भी इसी वेद में मिलता है। इनका उच्चारण भी इसका उच्चारण भी इसी वेद में मिलता है। ये सब स्वर हुआ, ये सब मिल करके गाना बनता है। अगला लिखिए अथर्ववेद। अथर्ववेद में डैश दे करके लिखिए इस वेद में अंधविश्वास, काला जादू, हाँ, अंधविश्वास, काला जादू, जादू टोना, अंधविश्वास, काला जादू, जादू टोना इत्यादि का चर्चा मिलता है। जादू टोना इत्यादि का चर्चा मिलता है, चर्चा मिलता है। इस वेद में स्त्री के जन्म का निंदा किया गया है। इस वेद में स्त्री के जन्म को निंदा किया गया है। स्त्री के जन्म का निंदा किया गया है।